हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी क्लासेज में स्वागत है। क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें हमने अभी तक 75 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76। ऑन इमर्सिंग एन आयरन नेल इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ अ फ्यू मिनट्स यू विल ऑब्जर्व। जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर हम उसमें आयरन को डुबो देते हैं, डुबोने के कुछ समय बाद अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने जब आयरन को मिलाया तो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देता है, तो फेरस सल्फेट बन जाता है FeSO4 प्लस हमारा कॉपर अलग हो जाता है। तो इसमें जो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो हमारा कलर ब्लू कलर कहलाता है, और जब हमारा फेरस सल्फेट बनता है तो इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। तो 76 का आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंस इज characterized by a change in color from orange to green. These two substances are mostly like to be। तो इसका आंसर होगा हमारा ए। इसमें जो होता है हमारा किसकी वजह से होता है, तो क्रोमियम 3+ की वजह से हमारा कलर ऑरेंज से ग्रीन होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78। विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो 78 का आंसर इज क्विकलाइम। क्विकलाइम में फॉर वाइट वॉशिंग के लिए हम कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं, तो क्विकलाइम यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन लेड मेटल रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। इसमें कह रहा है कि जो लेड है हमारा, अगर वो कॉपर क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलेगा, लेड क्लोराइड मिलेगा। सो ऑप्शन इज सी। 79 का आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80। द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगोज स्लो कंबशन बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी इज ए काइंड ऑफ। तो इसमें कौन सी प्रोसेस होगा, सो दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81। इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन विद प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड आर ऑफ। सो आंसर इज 81 का इज बेरियम सल्फेट, बी आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82। One of the following process does not involve a chemical reaction, that is। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो केमिकल रिएक्शन शो नहीं करता। सो देखते हैं, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। तो ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि केमिकल रिएक्शन में कौन सा इसमें प्रोसेस है जो इन्वॉल्व नहीं है, तो ये है ऑप्शन ए होगा, 82 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83। ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व। केमिकल रिएक्शन में से इन चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही नहीं होगा। सो आंसर इज डी, चेंजिंग ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट इनटू दीज अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड and a metal X is used for welding the rail track, here X is। 84 का आंसर इज डी, एल्यूमिनियम डस्ट का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85। इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। तो इसमें कौन सा लॉ होता है, हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86। ऑल द मेथड्स मेंशन्ड बिलो कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रैंसिड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब इनके अलावा कौन है इनमें जो रैंसिड का
प्रिवेंट बचाता है। तो स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स, ऑलवेज टचिंग द फूड विद क्लीन हैंड्स। तो आंसर इज थर्ड, फोर्थ, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87. Rusting of iron involves a chemical reaction which is a combination of. 87 का आंसर है बी, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88. When ferrous sulfate is heated strongly, it undergoes decomposition to form ferric oxide as a main product accompanied by a change in color from. तो आंसर इज सी, ग्रीन टू ब्राउन। हमारा जो कलर है वो ग्रीन से क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयोडीन टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर इज गिवन बिलो। द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन्वॉल्व इन दिस रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमारे पास जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयोडीन जब हम मिलाते हैं तो हमको हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस हमको सल्फर मिलता है। तो इसका आंसर होगा 89 का आंसर इज बी, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 90. Which of the following gases is used in the storage of fat and oil containing foods for a long time? लॉन्ग टाइम के लिए हम जो कंटेनिंग फूड्स होते हैं या फैट के जो स्टोरेज होते हैं उनमें कौन सी गैस का हम यूज करते हैं? सो 90 का इज बी। तो हमें याद रखना होगा, एक नाइट्रोजन होता है और एक हीलियम गैस होती है। ये दोनों हमारी कैसी गैसेस हैं, अनरिएक्टिव होती हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। सो हमें इसमें ध्यान रखना, अगर दोनों होते तो हम दोनों पर टिक करेंगे, अदरवाइज नाइट्रोजन या हीलियम में से कोई एक है तो हम किसी एक पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91. Before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned by rubbing with a sandpaper too. सो इसमें देखेंगे हम कि रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम रिबन सरफेस। 91 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 92. A substance which oxidizes itself and reduces other is known as. तो इसमें खुद ही जो सब्सटेंस है वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाए एंड दूसरे से क्या हो, रिड्यूस हो, तो इसका आंसर जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 93. Which of the following gases can be used for storage? अभी बताया था मैंने इसका आंसर, तो 93 का आंसर है डी, हीलियम एंड नाइट्रोजन। दोनों गैसेस होती हैं तो दोनों पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94. When कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर देन क्या हमारा बनता है? तो 94 का आंसर है सी, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95. ऑक्सीडेशन इज प्रोसेस इन्वॉल्व्स। सो ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना एंड हाइड्रोजन का रिमूव होना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो 95 का सबसे एग्जैक्ट जो आंसर होता है उस पर टिक करेंगे हम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96. We store silver chloride in a dark colored bottle because it is. हम किसी अंधेरे कमरे में जो हमारी कलर्ड बोतल होती है उसको हम कहीं अंधेरे में रखते हैं, क्यों? क्योंकि उस पर टू अवॉइड एक्शन बाई सनलाइट, सनलाइट की सन से जो हमारी एनर्जी होती है वो उस पर ना आए, इसलिए हम उसको कहाँ रखते हैं, अलग रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
97. In an electrolytic cell where electrolysis is carried, anode has positive charge, negative charge connected to negative terminal of the battery. D. None of these is correct. सो आंसर एनोड है, तो एनोड पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चेंज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है। सो यहाँ हम टिक करेंगे पॉजिटिव चार्ज पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98. टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वी यूज दिस सिंबल। हमारे सिंबल में जो गैसियस और रिएक्टेंट के जो प्रोडक्ट होते हैं हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? तो आंसर देखेंगे 98 का ये ऑप्शन सही है, ये सही है। यहाँ क्या है, इसने डॉट लगाया, जो कि डॉट हमारा क्या होता है? गलत होता है। तो आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99. When dilute HCl is added to zinc pieces taken in a test tube. So 99 का small bubbles of hydrogen gas appear on the surface of zinc pieces. So next question is 100. Which of the following is a physical change? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें हम फिजिकल चेंज को बता सकते हैं? तो इसका फिजिकल चेंज है जब हम सी वाटर से सॉल्ट को प्राप्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 101 101. A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is the correct explanation for the observation? जो हमने ये ऑब्जर्वेशन किया उस ऑब्जर्वेशन के आधार पे हम इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानेंगे कि कौन होगा एंड ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है इसमें। तो अगर हम बात करें 101 की, तो इसका आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 102 102. ए सब्सटेंस एडिड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इज कॉल्ड। जब किसी फैट्स और ऑयल्स में हम खाने में कुछ ऐड करते हैं उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103 103. वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज। एंड इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है? सो हम देखते हैं तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस को अगर हम मिला दें तो हमारे पास बनेगा 2NO। अब इसमें जब हम हीट ऐड करते हैं और हीट ऐड करने पे हमको क्या मिलता है? 2NO। सो ऑप्शन इज 103 का आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 104 104. Magnesium ribbon is rubbed before burning because it has a coating of। इस पे हम किसकी कोटिंग करते हैं? तो 104 का आंसर इज ए, मैग्नीशियम कार्बोनेट की हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 105. Ethane on complete combustion gave CO2 and water. It shows that the results are in accordance with the law of conservation of mass, then coefficient of oxygen is equal to। इसमें हम देखें कि C2H6 कि जब हम रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है CO2 प्लस H2O। लेकिन इसने पूछा इससे बैलेंस करिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की हेल्प से ऑक्सीजन के कितने कोफिशिएंट, ऑक्सीजन के कितने मोल्स इसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं फाइंड आउट करते हैं। तो बैलेंस करना थोड़ा सा हल्का सा टफ है। तो हम देखेंगे इसमें ऑक्सीजन में और जब हम ईथेन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमें CO2 प्लस H2O मिलता है। तो हम क्या करते हैं इसमें 2CO2
प्लस 3H2O जब हम करते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन के जो मोल्स होंगे वो कितने होंगे 7/2। सो 105 का आंसर इज डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 106। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स। रिडक्शन का जो प्रोसेस होता है इनमें से कौन सा ऑप्शन इज सही होगा? तो 106 का आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 107। नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन आयरन फ्लेक्स आर हीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोलिक क्लोरिक एसिड। जब हम आयरन की रिएक्शन जब हम HCl के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है FeCl2 प्लस H2। सो इसमें हमें फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो 107 का आंसर इज डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 108। ए रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन पानी के साथ कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है वाटर 2H2O। तो उसने पूछा है इसमें से कि इसमें कौन सी रिएक्शन हमारी सही होगी? तो आंसर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि साथ में ये हमको क्या मिल देता है? हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 109। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड when a solution of potassium iodide is added to silver nitrate solution। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं जब पोटेशियम आयोडाइड में सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं तो उसके बाद हमको क्या ऑब्जर्व मिलता है? तो हम देखते हैं उसमें कि ये ऑप्शन इज सी, येलो प्रिसिपिटेट ऑफ AgI फॉर्म। सिल्वर आयोडाइड हमारा इसमें बनता है और वो किस फॉर्म में होता है? येलो प्रिसिपिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1010। 110। मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। जलने से पहले, बर्निंग करने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं, क्यों? सो आंसर इज 110 का आंसर इज बी। इट्स आउटर लेयर फ्रॉम ऑक्साइड्स विच इंटरफेयर विद बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 111। गिव द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर बाई वॉल्यूम। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है पानी 2H2O। तो हम रिएक्शन कराएंगे, लेकिन उसने पूछा है रेशियो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के 1। सो आंसर इज 111 का सी। लेकिन बुक में जो दिया गया है वो ए दिया गया है। सो ए मेरे हिसाब से गलत होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 112। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लेसेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड। तो सीधी डेफिनेशन है ये रैंसिडिटी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 113। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 113। टू फैसिलिटेट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बी एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और सॉल्ट लाइक NaCl बिकॉज। हम क्यों डालते हैं? क्योंकि हम उसमें क्या करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 114। When Ag is exposed to air, it gets a black coating of। जब हम सिल्वर को Ag को हम बोलते हैं चांदी। जब Ag को जब हम एयर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो मिलता है कुछ समय बाद हमें मिलेगा सिल्वर ऑक्साइड। लेकिन इसका जब मैं बात करूं कि कलर कैसा होगा तो ब्लैक,
और ब्लैक होने के बाद हम इसका फार्मूला हमारा बनता है जिसे हम बोलते हैं Ag2S। Ag2S। तो यहाँ हम सल्फ ऑक्सीजन की जगह हम क्या ले सकते हैं, सल्फर, तो हम बोलेंगे Ag2S। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 115, इन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन। हमारे केमिकल रिएक्शन में से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड एंड मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग। सो इसमें ये जो 3 ऑप्शन हैं ये केमिकल प्रोसेस हमको दिखाते हैं, केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन डी हमें नहीं बताता, ये फिजिकल चेंज बताता है। सो आंसर इज डी। तो इसमें ए बी सी तो सही होंगे जब केमिकल रिएक्शन चाहिए, लेकिन वो पूछ रहा है नॉट इन्वॉल्व, तो आंसर डी सही होगा हमारा। दोस्तों मैंने इसमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये आपके बोर्ड में बहुत हेल्प करेंगे। सो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छों से सॉल्व करके जाएं, और कोशिश है मेरी हर चैप्टर पे इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन डालने की। सो थैंक यू वेरी मच।